भगवान को न मानना और अच्छा इंसान होना, क्या दोनों साथ चल सकते हैं? मानव सभ्यता का इतिहास जितना पुराना है, उतने ही पुराने हैं हमारे विश्वास। आदिम काल से लेकर आधुनिक युग तक इंसान ने हमेशा अपने अस्तित्व के पीछे छिपे रहस्यों को ढूंढने की कोशिश की है। इसी खोज के दौरान जन्म हुआ ईश्वर की अवधारणा का, एक ऐसी सर्वशक्तिमान सत्ता जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया और जो हमारे कर्मों का फैसला करती है। पीढ़ियों से हमारी सामाजिक व्यवस्था और संस्कारों ने हमें सिखाया है कि जो व्यक्ति आस्तिक है, जो ईश्वर से डरता है, वही नैतिक हो सकता है। समाज में अक्सर ये मान लिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान को नहीं मानता तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास गलत काम करने से रोकने वाली कोई परम शक्ति का खौफ नहीं है। लेकिन क्या यह धारणा पूरी तरह सत्य है? जब हम आंखें खोलकर अपने आसपास देखते हैं तो हकीकत कुछ और ही बयां करती है। हम ऐसे अनगिनत उदाहरण देखते हैं जहां सुबह शाम मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जाने वाले लोग व्यावहारिक जीवन में झूठ, फरेब और दूसरों का हक मारने में जरा भी संकोच नहीं करते। वहीं दूसरी ओर हमें कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे किसी भगवान या धर्म को नहीं मानते, लेकिन जब समाज में किसी असहाय की मदद करनी हो तो वे सबसे आगे खड़े होते हैं। ये अंतर्विरोध हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या भगवान को न मानना और एक अच्छा इंसान होना, ये दोनों बातें सचमुच एक साथ चल सकती हैं? क्या नैतिकता का रिमोट कंट्रोल सिर्फ धर्म के पास है, या फिर इंसानियत का अपना एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व है? आज के इस ऑडियो में हम इसी का व्यावहारिक विश्लेषण करेंगे। नंबर 1, नैतिकता का मूल स्रोत, डर, लालच या अंतरात्मा? इस विषय को समझने के लिए हमें देखना होगा कि अच्छाई वास्तव में पैदा कहां से होती है। एक आस्तिक व्यक्ति के लिए अच्छाई का पैमाना अक्सर ईश्वरीय आदेशों से तय होता है। एक धार्मिक व्यक्ति जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं एक दिव्य पुरस्कार की भावना छिपी होती है। उसे लगता है कि इन कर्मों से पुण्य मिलेगा और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसके विपरीत जब वो कोई बुरा काम करने से बचता है तो उसके पीछे नरक की यातनाओं का डर का आम कर रहा होता है। यानी यहां अच्छाई का आधार काफी हद तक एक बाहरी सत्ता के भय या लालच पर टिका होता है। अब इसके समानांतर एक नास्तिक व्यक्ति के दृष्टिकोण को देखिए। एक इंसान जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, उसके पास अच्छे कर्म करने के लिए न तो किसी स्वर्ग का लालच है और न ही नरक का डर। तो फिर वो अच्छा क्यों बनता है? इसकी वजह बहुत ही मानवीय है। उसकी अच्छाई का स्रोत कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी अपनी अंतरात्मा और समानुभूति, एम्पैथी होती है। समानुभूति का अर्थ है दूसरे के दर्द को अपने भीतर महसूस करना। एक नास्तिक व्यक्ति जब किसी को तड़पते हुए देखता है तो वो इसलिए उसकी मदद नहीं करता कि ऊपर बैठा कोई भगवान उसके खाते में पुण्य लिख रहा है, बल्कि वो मदद इसलिए करता है क्योंकि एक इंसान होने के नाते वो दूसरे इंसान के दुख को सहन नहीं कर पाता। उसके लिए सही और गलत का पैमाना इस व्यावहारिक समझ से तय होता है कि जो व्यवहार मुझे अपने लिए दुखदायी लगता है, वो व्यवहार मैं किसी और के साथ नहीं करूंगा। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, अगर लोग सिर्फ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उन्हें सजा का डर है और इनाम की उम्मीद है, तो वाकई हम बहुत दयनीय जीव हैं। वास्तविक नैतिकता वो नहीं है जो किसी लाठी के डर से पैदा हो, बल्कि वास्तविक नैतिकता वो है जो तब भी कायम रहे जब आपको देखने वाला कोई न हो। इस लिहाज से एक नास्तिक की अच्छाई कई बार बहुत अधिक निस्वार्थ होती है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का सौदा शामिल नहीं होता। नंबर 2, इतिहास और आधुनिक समाज के आईने में यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें ऐसे महान चरित्र मिलते हैं जिन्होंने ईश्वर में विश्वास न रखते हुए भी मानवता के ऊंचे मानदंड स्थापित किए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे चमकते सितारे शहीद ए आजम भगत सिंह इसका सबसे जीवंत उदाहरण है।
भगत सिंह ने जेल की कालकोठरी में रहते हुए अपना प्रसिद्ध लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। लेकिन क्या दुनिया का कोई भी व्यक्ति भगत सिंह के चरित्र, उनकी देशभक्ति या उनकी नैतिकता पर सवाल उठा सकता है? उन्होंने अपनी जान इस देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दी, बिना किसी स्वर्ग या मोक्ष की लालसा के। उनकी नैतिकता पूरी तरह से इंसानी आजादी और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित थी। अगर हम आज के आधुनिक विश्व परिदृश्य पर नजर डालें, तो दुनिया के कुछ देश जैसे स्वीडन, डेनमार्क और जापान, जहां की एक बहुत बड़ी आबादी खुद को नास्तिक या गैर धार्मिक मानती है, वहां अपराध की दर दुनिया में सबसे कम है और भ्रष्टाचार लगभग न के बराबर है। इसके विपरीत दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां 100% आबादी बेहद धार्मिक है, लेकिन वही देश गृह युद्ध, आपसी नफरत और अपराध की आग में झुलस रहे हैं। ये वास्तविकता इस बात का सबूत है कि किसी समाज का नैतिक होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो ईश्वर की कितनी पूजा करता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी मानवीय चेतना कितनी जागृत है। नंबर 3, धर्म और नैतिकता का बुनियादी अंतर। अक्सर लोग धार्मिक होने और नैतिक होने को एक ही समझ लेते हैं, जबकि इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। धार्मिक होने का संबंध आस्था और कर्म कांडों से है। एक धार्मिक व्यक्ति व्रत रख सकता है, पवित्र स्थानों की यात्रा कर सकता है और रोजाना प्रार्थनाएं कर सकता है। ये सब उसका व्यक्तिगत चुनाव है। लेकिन नैतिक होने का संबंध सीधे तौर पर आपके व्यवहार और कर्म से है। नैतिकता एक सामाजिक नियम है। आप कितने सच बोलते हैं, व्यापार में कितनी ईमानदारी बरतते हैं और दूसरों के अधिकारों का कितना सम्मान करते हैं, ये आपकी नैतिकता तय करता है। एक आस्तिक व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो नैतिक भी हो। ठीक इसी तरह एक नास्तिक व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, लेकिन वो पूरी तरह से नैतिक हो सकता है। धर्म व्यक्ति को एक विशेष समुदाय से जोड़ता है, लेकिन नैतिकता उसे पूरी मानवता से जोड़ती है। उपसंहार, इंसानियत ही सर्वोपरि है। इस पूरे विश्लेषण के बाद ये बात साफ हो जाती है कि भगवान को न मानना और एक अच्छा इंसान होना न सिर्फ एक साथ चल सकते हैं, बल्कि ये मानव चेतना का एक बेहद परिपक्व रूप है। ईश्वर में विश्वास रखना या न रखना, ये हर व्यक्ति का बिल्कुल निजी निर्णय है। आस्तिकता अगर किसी को मानसिक शांति देती है और अच्छा काम करने की प्रेरणा देती है, तो वो निश्चित रूप से सुंदर है। लेकिन आस्तिकता को ही अच्छाई का इकलौता प्रमाण पत्र मान लेना समाज की भूल है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बस एक संवेदनशील दिल और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना की आवश्यकता होती है। मंदिर या मस्जिद की कतारों में खड़े होने से कहीं ज्यादा कीमती है उस कतार में खड़ा होना जहां किसी भूखे को रोटी मिल रही हो। दया, करुणा, प्रेम और ईमानदारी का कोई धर्म नहीं होता और इन्हें अपनाने के लिए किसी अदृश्य शक्ति के डर की आवश्यकता नहीं होती। इंसानियत ही वह धागा है जो हम सबको जोड़ता है, चाहे हम आस्तिक हो या नास्तिक। अपनी आंखें बंद करके ईश्वर को ढूंढने के बजाय अपनी आंखें खुली रखकर संसार के दुखों को दूर करने का प्रयास ही सबसे बड़ी अच्छाई है। सुनने के लिए धन्यवाद। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।